15th हुआ था ना कल। नहीं, हाँ नहीं, एक ही फाइल है। ठीक है, आज 16th है। अभी इफ एल्स का ही कुछ एडवांस रहेगा इसमें, एन प्लस 4 लूप स्टार्ट करेंगे, राइट। क्या बनाने जा रहे हैं हम? लॉगिन फॉर्म। ठीक है, जैसे जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपसे लेता है आपका नाम, फिर आपको बोलता है एंटर योर यूजर आईडी, फिर बोलते क्रिएट योर यूजर आईडी, फिर बोलता है क्रिएट योर पासवर्ड, बोलता है कि नहीं बोलता है। देन उसके बाद मैसेज आ जाता है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर पासवर्ड, अकाउंट या पासवर्ड, वही अकाउंट पासवर्ड नहीं, ठीक है। देन उसके बाद आपसे इसमें हम जो प्रोसीजर बनाएंगे उसमें हमसे पूछेगा यू वांट टू लॉग इन और नॉट। तो अगर हम इसे यस बोलेंगे तो फिर लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें फिर हमसे बोलेगा एंटर योर यूजर आईडी, देन फिर बोलेगा एंटर योर पासवर्ड। इफ अगर यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो उसने ओरिजिनल बताया था अगर वही रहता है, उस केस में वो लॉगिन अलाउ करेगा। एल्स उसका पासवर्ड इनवैलिड है या इनकरेक्ट है या यूजर आईडी इनकरेक्ट हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। हम ये नहीं बताएंगे कि यूजर आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, हम बस बोलेंगे गलत है, ठीक है। और उसके अंदर फिर एल्स के अंदर में बोलेंगे कि यू वांट टू फॉरगेट योर आईडी पासवर्ड और नॉट। अगर यस बोलता है तो उससे लेंगे उसका फोन नंबर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, और फिर एक ओटीपी देंगे। अब ओटीपी एक्चुअली फोन में नहीं जाएगा, ओटीपी टेम्पररी यहाँ पर हम रैंडम नंबर से यूज करके शो करा देंगे, क्लियर है, वन टाइम। और अगर वो ओटीपी सही डालता है तो उससे फिर बोलेगा क्रिएट योर यूजर आईडी, क्रिएट योर पासवर्ड, और अगर वो गलत डालता है तो उसको बोल देंगे इनवैलिड ओटीपी। बस, कोई डाउट? रियल लाइफ के लिए तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है ना, ये तो जस्ट उसके लिए तो हमें वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो सारी चीजें होती है, राइट। हाँ, यही यूज कर सकते हैं, अभी फिलहाल यही यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर हम बोलेंगे प्रिंट, क्योंकि ये जो पाइथन है ना ये बैक एंड लैंग्वेज है, जो वेबसाइट होता है वो फ्रंट एंड होता है, ठीक है। तो बैकएंड से बनती हैं चीजें, लॉजिकली कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने पैसा निकाल लिया अपने अकाउंट में से, तो फ्रंट एंड पे वही शो होना चाहिए ना जितना बैकएंड में एक्चुअली पैसा है आप पे, राइट। तो फ्रंट एंड का कोड बैकएंड से कनेक्ट हो रखा होगा, ठीक है। जो दोनों को कनेक्ट करना जानता है, जो दोनों को कोड करना जानता है, वो वेबसाइट डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। हाँ, फुल स्टैक, उसे हर चीज आता है, उसे पूरा स्टैक आता है। जो खाली फ्रंट जानता है, फ्रंट फ्रंट का बनाना, उसे फ्रंट एंड डेवलपर बोला जाता है। पाइथन एज अ बैक एंड लैंग्वेज है, तो अगर आप पाइथन का यूज करके कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो तो आप बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हो। क्यों? हाँ, नहीं आता, लेकिन अगर आप बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम करते भी हो तो भी विद इन 2 मंथ आप फ्रंट एंड सीख जाओगे, ठीक है। एक कोडिंग लैंग्वेज को एक्सपर्ट करना होता है, कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब पाइथन के थ्रू हमारा पर्पस तो डेटा एनालिस्ट है, लेकिन इन फ्यूचर आपका कभी मन करे तो ये बैकएंड में हेल्प करेगा, फिर जेंगो फ्लास्क ये सब सीख के फिर आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। किसी भी लाइन में निकल सकते हो, कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज अगर सीख लो तो, ठीक है, जरूरी नहीं है पाइथन, कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा वेबसाइट है इसका नाम है BAILLEY, यही है, इसी का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। हाँ, वैल्यू, परफेक्ट। यहाँ पर हम बोलेंगे नेम नाम से इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट लेंगे,
क्रिएट करवा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पास करना सीखा हुआ है ना? ठीक है, हे नेम इसका मतलब हे अमन, हे करण, हे अजय, जो भी है। ठीक है, हाँ। ये कह सकता हूँ भाई विपिन, किसे नो? अकाउंट, ठीक है। देन अब मेरे से एक आंसर ले मेरे से इनपुट में, वांट टू लॉग इन, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा ना आपको कैसे। जैसे मेरे पास ए नाम से ये इनपुट है, ठीक है, ये रन किया मैंने। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता इसमें तो कुछ तो गया ना ए में, वो ब्लैंक गया। आप यहाँ पर ए को प्रिंट करोगे, वो ब्लैंक, वो है ए, आपको दिख नहीं रहा, ये रहा, ये है। कोई डाउट तो नहीं? अगर वो कुछ लिखता है, अगर वो कुछ लिखता है तो ए के अंदर आ जाता है वो, अगर वो कुछ नहीं लिखता है तो चले जाता है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब सवाल ये है कि पर्टिकुलरली अगर वो एंटर हिट करता है, ठीक है, तो डायरेक्टली उसका आंसर आ जाए। अगर वो नो लिखता है, ठीक है, यहाँ पर अगर वो नो लिखता है तो उस केस में आगे लॉगिन ना, ठीक है। अगर वो यस लिखता है, ये डायरेक्ट हिट एंटर करता है तो लॉगिन हो जाए, लेकिन अगर वो नो लिखता है तो ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, इफ आंसर की वैल्यू इन, अगर वो इस खाली एक ब्लैंक कोट है उसका आंसर, या यस है, क्या ये बात कह सकता हूँ भाई? हाँ, ठीक है। खाली ब्लैंक कैसे आता है? एंटर दबाने से। और यस अगर वो लिखे, अगर वो लिखे, वो लिख भी सकता है भाई, कोई मजबूरी नहीं है, तो उस केस में उसे लॉग इन करे। अभी फिलहाल पास लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि लॉजिक जब बड़ा लिखना होता है ना तो टेम्पररी पास लिख देते हैं। और अगर उसका आंसर ऐसा ना हो तो उस केस में बोल दें, लेकिन भूल गए, ठीक है। क्या कह रहे हो? पास, पास का बताया था। पास का मतलब होता है कि जस्ट कुछ नहीं करना, पास कर देना। इफ अगर ये कोड सही होगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, बस पास कर देगा। ये टेम्परेरी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूं और एल्स लिखूं ना, और गलती से अगर मेरा शिफ्ट एंटर रन हो गया, कोड चल गया अगर गलती से, ये छोटा मोटा कोड है तो मैं रोक लेता हूँ। कभी कभार बड़े बड़े 3-3 4-4 10-10 हजार लाइन के कोड पे काम करना होता है, अगर गलती से चल जाता है तो क्रैश हो जाता है। तो उस केस में हम पास लिख के रखे रहते हैं, इनकेस अगर चल भी गया तो कुछ होगा नहीं, पास हो जाएगा बस, ठीक है। ये एक आदत होती है अच्छी, कि बाद में सोचना, इसका मतलब हम बाद में इस पे काम करेंगे। अभी फिलहाल क्या कर दिया? पास कर दिया। अब ये मैंने बना लिया थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट, कि अगर वो उसका आंसर यस या, ये खाली एंटर नहीं होता है। किसमें? नहीं, लॉगिन थोड़ी ना कर रहा है, क्रिएट तो कर चुका है ना वो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो वांट टू लॉग इन हिट एंटर, अगर वो एंटर हिट नहीं करता या कुछ यस के अलावा कुछ और लिख देता है तो इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो क्या चलेगा? एल्स चल, तो एल्स में कुछ तो मैसेज बताओ कि थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट, ठीक है। अब उसके आगे कोड नहीं चलेगा, बस क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ, अब इफ आया तो अब इस इफ पे हमें काम करना है, राइट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इस इफ के अंदर में, अब देखिए क्या कोड रहेगा हमारा। अब हम इससे
लेंगे आईडी, आईडीडी कर दिया मैंने। आईडी से लेने क्या, क्योंकि आईडी ग्रीन कलर का है और इस नाम से वेरिएबल नहीं बनाएंगे। अब अगेन इनपुट में मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एंटर योर आईडी। अभी तो क्रिएट करवाया था ना, अब वो लॉगिन करना चाह रहा है तो उससे आईडी तो मांगेंगे ना, PWD मतलब पासवर्ड। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। इफ इसने जो आईडी भरा अगर वो बराबर निकलता है पुराने आईडी के जो उसने बनाया था, यस या नो, ये होगी एक कंडीशन। और दोनों सही होना चाहिए ना, पासवर्ड और आईडी दोनों एंटर होने चाहिए सही। एंड दूसरी कंडीशन, इसने जो अभी पासवर्ड लिया और अगर वो बराबर निकला पुराने पासवर्ड के, तो उस केस में उसे बोले वेलकम ठीक है, वेलकम नेम एंड स्लैश एन करके ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, और अगर ये इसका यूजर आईडी और पासवर्ड गलत है तो इसके लिए भी तो एल्स बनाना पड़ेगा ना मुझे, तो एल्स में मुझे क्या बोल देना है, जैसे नो यूजर आईडी और, अब इसी एल्स में मेरे से पूछे कि वांट टू फॉरगेट योर आईडी और पासवर्ड, भाई फॉरगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक यहां पर आंसर ले, इसका मैं बोल देता हूं फॉरगेट आंसर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, कोई डाउट तो नहीं। वांट टू फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड, हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, हम दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, यूजर आईडी भी बदलना है या पासवर्ड भी बदलना है। भाई अगर कोई बंदा यूजर आईडी ही भूल चुका है अपनी, उसका क्या करोगे, हाँ? या तो ये बोलो कि भाई आपका यूजर आईडी है उसे मेल पे भेज दो, एक्चुअली में तो ऐसा ही होता है, मेल पे भेज देते हैं। हम अभी क्या करा रहे हैं, पूरा बदलवा दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसका आंसर क्या होता है, वांट टू फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड, इसमें यहाँ ब्रैकेट में मैंने क्या बोल दिया, यस और नो में बताओ, इसमें बताओ। अगर इसका आंसर यस होता है, किसका, फॉरगेट का आंसर क्या होता है, इसको लोअर केस में कर देते हैं, अदरवाइज वो कैपिटल यस भी लिख सकता है ना। तो उस केस में अभी फिलहाल क्या कर दो, पास। और एल्स में अगर उसका आंसर यस नहीं होता, मतलब वो फॉरगेट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर एल्स में क्या बोल देंगे उसे, ट्राई अगेन। भाई फॉरगेट नहीं करना चाहते हो और इनकरेक्ट है तो क्या करो, दोबारा ट्राई करो, यस या नो भाई। कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ा ना, एलिफ का भी यूज होता है जब एक से ज्यादा कंडीशन एक ही बार में पूछी जाए, एक के नीचे दूसरी। ठीक है, ये इफ एल्स इसीलिए है क्योंकि ये एक इफ के अंदर इफ एल्स चल रहा है, इसलिए एलिफ नहीं आ रही है। एलिफ तब आता है जस्ट इफ के नीचे तुरंत दूसरा इफ पूछना हो। क्या इफ के नीचे कहीं पर भी तुरंत दूसरा इफ आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आया ना ऐसा। जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तब हम क्या यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ बोल दिया ट्राई अगेन, कोई डाउट। अब अगर वो फॉरगेट करना चाहता है तो उस केस में अब उसको बोले एंटर योर फोन नंबर, क्या बोले, कोई डाउट। ठीक है, अब वो जब वो फोन नंबर एंटर कर देगा उसके बाद हमें क्या करना है, एक रैंडम ओटीपी देना है, यहाँ पर प्रिंट में बोल देना
ठीक है। और यहाँ पर मुझे ओटीपी दिखाना है, तो मैं यहीं पर इंपोर्ट कर लूंगा रैंडम को। जरूरी नहीं है यहाँ करते हैं, वैसे ऊपर करना चाहिए था हमें, लेकिन कर सकते हैं इधर। ठीक है, नहीं करते हैं, काम करते हैं, फिर आप कहोगे आप फिर गलत चीज सीख लोगे। इन जनरली से कहाँ किया जाता है, कोड की हमेशा टॉप पे किया जाता है। फिर आप कहोगे सर आपने भी यूज किया था, हम भी कर लेते हैं। हाँ, इंपोर्ट ज्यादातर टॉप पे किया जाता है, क्योंकि कोई दूसरा डेवलपर कोड देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ये सारे मॉड्यूल की जरूरत यहाँ पर पड़ी है, नहीं कैसे भाई, पड़ी है। अब मुझे पता है कि ओटीपी जो है मैं रैंडम के थ्रू निकाल सकता हूँ। रैंडम के अंदर एक मेरा फंक्शन है रैंडिट, इसमें बोल सकता हूँ एक से लेकर के 9999 तक के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर दे देना, कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। और यहाँ पर मैं फोन पे तो नहीं भेज सकता, लेकिन यहाँ मैसेज तो शो कर सकता हूँ, योर ओटीपी इज, यस या नो, ऐसे तो बोल सकता हूँ, डाउट। अब यहाँ पर मैं ओटीपी का आंसर ले लेता हूँ, इससे इनपुट में क्या बोल देता हूँ, एंटर योर ओटीपी। अब इफ अगर इसने ओटीपी का आंसर बराबर दिया जो एक्चुअल ओटीपी आया था, यस या नो, उस केस में फिलहाल पास कर दे, वो आगे देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बोल दे, इनकरेक्ट ओटीपी। क्या बोल दे भाई, ओटीपी क्या हो गया मेरा, मिसमैच हो गया। अब ध्यान से देखना, इस वाले इसका अभी तक एल्स नहीं आया है, या आ गया, हाँ ये रहा, दे रखा हमने, ये रहा एल्स। ठीक है, ये इस वाले इफ का ही तो है ना। अगर वो फॉरगेट नहीं करना चाहता तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राई अगेन। अब अगर उसका ओटीपी सही है और वो फॉरगेट करना चाहता है, ध्यान से देखना, उसका अगर ओटीपी सही है और वो फॉरगेट करना चाहता है, तो हमने एक कोड पढ़ा था, उस कोड का नाम था एग्जीक्यूट फाइल। क्या नाम था, एग्जीक्यूट फाइल क्या करता है, हाँ, उसको रन कर देता है। तो मैं बोल देता हूं कि इस कोड को, इस वाले कोड को मैं login.py के नाम से सेव करने जा रहा हूं। अभी मैंने क्या बोल दिया कि अगर उसका ओटीपी सही होता है तो एग्जीक्यूट कर देना इस वाले फाइल को। किस वाले फाइल को, login.py। और ये login.py क्या है, ये पूरा कोड है। फिर से मतलब यही कोड क्या हो जाएगा, रीरन हो जाएगा, दोबारा से चल जाएगा ये कोड। और दोबारा से क्या मांगता है, फिर से यही वेलकम टू बैली, एंटर योर नेम, क्रिएट योर यूजर आईडी और पासवर्ड। और ये जब जब यहाँ पे वो आके ओटीपी फिल करेगा तब तब ये कोड बार बार रन करता रहेगा। हाँ, पूरा अपने आप। ठीक है, क्योंकि ये एक फाइल बनने जा रही है, अभी बनाई नहीं है। अब यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट फाइल, और इस फाइल का नाम कर देंगे login.py। क्या रखेंगे, हाँ, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। ये है हमारा पूरा कोड, देख रहे हैं, 40-50 लाइन का कोड। ये सेव कर दिया, इसे कट कर दिया, और ये रहा हमारा एक्चुअल पूरा कोड। ठीक है, कोई डाउट, क्या कह रहा है, वेलकम टू बैली कह रहा है। चलिए भाई बताइए। ठीक है, वेलकम टू वैली, संदीप खन्ना आ गया अपने आप। ठीक है, क्रिएट योर यूजर आईडी, बताइए। सारे सारे केस चेक करेंगे हमारा पूरा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, संदीप @टेक विद्या बोल दिया मैंने, ये इसका यूजर आईडी था। पासवर्ड बनाइए अपना, संदीप @123 था फॉर एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, हे संदीप खन्ना, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। नाम उठा के अपने आप मैसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अब कह रहा है वांट टू लॉग इन, हिट एंटर। सबसे पहला कोड मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये नो पे काम कर रहा है। अरे मैं अपने कोड को चेक करना चाह रहा हूँ, मेरा कोड टेस्ट कर रहा हूँ ना मैं। क्या अगर मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो क्या ये मेरा कोड काम करेगा, आगे बताएगा ना नो के केस में क्या करना होता है। मैं वो चीज कह रहा हूँ, मुझे सारे कंडीशन चेक करने हैं ना कि मेरे सारे इफ एल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नो, ये आएगा मैसेज थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली तो पहले ही बोल दिया, ये आएगा थैंक्स फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट। बोला कि नहीं बोला, मतलब वो लॉगिन नहीं करना चाहता था। दोबारा आप कोड रन करते हैं। अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। एंटर योर नेम, अजय बग्गा, अजय @बग्गा, अजय @123। हे अजय बग्गा, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, वांट टू लॉग इन, हिट एंटर। देखिए जैसे हिट एंटर किया, कुछ नहीं किया मैंने, बस, है ना। तो क्या मांग रहा है मेरे से, आईडी मांग रहा है मेरे से, जो अभी मैंने क्रिएट किया था। तो मैंने क्या कर दिया, इसे उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर क्या कह रहा है, और मैं मेरे से बाय मिस्टेक, मेरे को याद नहीं था, मैंने सोचा पासवर्ड मैंने शायद 1234 किया था। मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, चेक करने के लिए कि मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गलत होने पे क्या बताता है वो, पहले गलत होने पे तो इनकरेक्ट बताता है, फिर क्या बोलता है कि अगर हाँ यू वांट टू फॉरगेट और नॉट, तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड। अब अगर बंदा यस लिखे तो वो फॉरगेट के लिए चले जाएगा, और अगर बंदा नो लिखे तो क्या था हमारा कोड, ट्राई अगेन। याद है ट्राई अगेन बोला था हमने, थैंक्स वाला तो कोड गया, ट्राई अगेन था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो, तो मुझे क्या कह रहा है, ट्राई अगेन कह रहा है, यानी मेरा दूसरा इफ एल्स भी प्रॉपर काम कर रहा है। तीसरा, जय विजय, जिसका नाम है जय @विजय, पासवर्ड जय @123, हिट एंटर, जय @विजय, ठीक है। और पासवर्ड इस बार इससे क्या हो जाता है, फिर से गलत हो जाता है, कोई डाउट। लेकिन इस बार ये नो नहीं करता, इस बार यस करता है, और यस करने पे क्या होता है, फॉरगेट वाला आ जाता है। आ गया ना, एंटर योर फोन नंबर, नहीं ऑथेंटिकेट नहीं किया, ऐसे ही है, अरे रैंडम कोड है भाई। अब यहाँ पर आप एबीसीडी लिख दो तो भी वो भेजेगा ओटीपी, ठीक है। वो ऑथेंटिकेट करने के लिए अलग प्रोग्रामिंग जो आपका पर्टिकुलरली होता है ना, एपीआई कॉल करना होता है, बैक करना, चेक करना होता है, कंपनी आपको ओटीपी भेजेगी, गलत आप डालोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। वो सब अलग, उसके लिए अलग से एपीआई बाय करने का चार्ज लगता है, वो सब अलग चीज है। क्या कह रहा है मुझे, ओटीपी हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब एक्चुअली में फोन में नहीं आएगा, आता है ऐसे ही, लेकिन अब क्या कह रहा है, योर ओटीपी इज दिस 9122। तो यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूँ, 9122। अब एक आई थिंक मेरे से मिस्टेक हुआ है इधर, अब कोई मुझे बताया आप दोनों में से। हाँ, एक यहाँ कोड में एक लॉजिकल एरर हुआ है। अगर मैं 9122 भी करूंगा तो भी मुझे बोलेगा इनकरेक्ट ओटीपी। और मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, ये जानबूझ के रखा हुआ था। ये लीजिए आपके सामने कोड है। आप बोलते हैं ना सर कैसे डिबग करते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता। सोचिए सोचिए सोचिए, ओटीपी कह रहा है योर ओटीपी इज दिस, और जब मैं एंटर कर रहा हूँ उस ओटीपी को तो कह रहा है इनकरेक्ट ओटीपी, जबकि मैंने सही एंटर किया। कौन सी, हाँ तो डाला तो है, ये तो रहा इफ यहाँ पर ओटीपी इज इक्वल्स टू, ये रहा, इफ ओटीपी का आंसर अगर ओटीपी के बराबर होता है तो फाइल चला दे, नहीं होता है आंसर बराबर तो इनकरेक्ट ओटीपी बोले। और ये क्या कह रहा है अभी मुझे, इनकरेक्ट ओटीपी, यानी इसके अकॉर्डिंग ओटीपी मिसमैच है, लेकिन ओटीपी तो दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, तो मिसमैच कैसे हो सकते हैं। सोचिए थोड़ा सा, सोचिए, आप ही को सोचना है। सोचिए मेरा ओटीपी गलत क्यों जा रहा है जबकि मैं ओटीपी सही एंटर कर रहा हूँ। नहीं होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो हमें ढूंढना क्या है, क्यों हो रहा है। ना ऊपर जाइए इस कोड के, ना नीचे आइए इस कोड के, इतने में ही एरर छुपा हुआ है। यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में एरर छुपा हुआ है।
कितनी भी है उससे कोई फर्क थोड़ा ना है, वो तो रैंडम नंबर दे रहे हैं हमें बस। हम्म। नहीं रन कर रहा, कोड रन कर रहा होता तो एरर थोड़ा आता। हाँ, जब मैंने तो सही ओटीपी डाला ना इधर भाई विपिन, देखो ये कह रहा है मेरा योर ओटीपी इज दिस, और मैंने सेम लिखा है ओटीपी। सेम लिखने के बावजूद भी एल्स क्यों चला? सेम लिखने के बाद तो मेरा ये वाला कोड चलना चाहिए था ना। सेम लिखने के बावजूद मेरा ये वाला कोड कैसे चल गया? यानी मेरा इफ नहीं चल रहा है। अरे भाई इतना क्यों सोच रहे हो? लॉजिकली सोचिए, मेरा इफ नहीं चल रहा है इसलिए एल्स चल रहा है। अब इफ क्यों नहीं चल रहा है मेरा सवाल ये, मतलब मैं घूम फिर के एक एक प्रॉब्लम पे तो आ गया ना कि मेरा इफ नहीं चल रहा है। मेरा अब इफ क्यों नहीं चल रहा है? किसमें? वो तो एक वेरिएबल का नेम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे एक रैंडम ओटीपी देगा और उस रैंडम ओटीपी को मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ, ठीक है? यस या नो? जब मैं इनपुट कर रहा हूँ और जब मैं देख के ही इनपुट कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये ओटीपी आंसर इस ओटीपी के बराबर क्यों नहीं आ रहा है? आपके सामने एरर है, पकड़िए उस चीज को। कोई लॉजिक वॉजिक में कोई इशू नहीं है, बस एक छोटा सा एरर है इसमें, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। कल भी मैंने बताया था ये एरर। ओटीपी जो है ये मेरा इंटीजर है 4 डिजिट का, और इनपुट फंक्शन क्या कर देता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और स्ट्रिंग कभी इंटीजर के बराबर हो सकता है, यानी इसीलिए मेरा इफ नहीं चल रहा है। यानी मुझे इसके आगे इंटीजर लगाना पड़ेगा। कल भी यही प्रॉब्लम दिखाया था मैंने, राइट? यस या नो? तो ये ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। बिल्कुल कॉन्शियस रखना पड़ेगा, खाली कोडिंग के लिए नहीं, लाइफ में माइंड को कॉन्शियस रखने की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं पता लगेगा भाई? जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी ना, सब पता लगेगा। ऐसा नहीं होता, सब पता लगता है। ये तो बहुत 40 लाइन का कोड भी नहीं है ये, 40,000 लाइन का कोड होता है, 40 लाख लाइन का कोड होता है। यूं पता लग जाता है, टाइम लगता है, 1 महीना भी लग जाता है कई बार, लेकिन पता लग जाता है। एंटर योर आईडी, ठीक है? एंटर योर पासवर्ड, जानबूझ के गलती कर दिया मैंने। इसने बोला ना फॉरगेट करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ यस। फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओटीपी आ गया। अब 9934 बोलूंगा तो देखिए वेलकम टू वैली आया ना। हाँ। और स्ट्रिंग और इंटीजर कभी बराबर नहीं हो सकते, दिखने में भले ही एक जैसे हैं, ठीक है? अब फिर से मेरे से देखिए, वही कह रहा है एंटर योर नेम, कोमल मिश्रा, और यहाँ पर क्रिएट योर यूजर आईडी आ गया ना वापस से, यानी उस फाइल को उसने रन कर दिया कि नहीं कर दिया? komal@misra, क्रिएट योर पासवर्ड। अच्छा, यूजर आईडी में ही komal@misra हो गया, तो पासवर्ड में हम komal@123 कर देते हैं। हे कोमल मिश्रा, यहाँ पर हिट एंटर, komal@misra, ठीक है? पासवर्ड komal@123। अब ये दोनों सही है, तब क्या बोल देगा मुझे? वेलकम कोमल मिश्रा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। सारे केस चेक कर लिए हमने, सारा कोड वर्क कर रहा है, हर तरीके से वर्क कर रहा है। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। पास के बाद वाला कोड रीड कर लेगा। जैसे यहाँ पर मैंने इफ लिखा, इफ 2 इज इक्वल्स टू 2, तो इस केस में कर दो पास, और एल्स में बोल दो नो, ऐसा कुछ लिख दो, राइट? तो यहाँ पर बस ये क्या कर रहा है? पास कर रहा है। पास मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। पास के बाद अगर कुछ लिखना चाहते हो, यहाँ पर प्रिंट मैंने कर दिया यस, तो यस प्रिंट हो जाएगा। फिर पास लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। फिर पास का मतलब होता है जब कुछ ना कराना हो, मतलब कोड चलवाना हो लेकिन कुछ काम नहीं करवाना हो। भाई जैसे कि गाड़ी चला के रखी है लेकिन गाड़ी चलानी नहीं है, गाड़ी क्या है अभी बस चालू है, उसे लेके कहीं भागना नहीं है हमें अभी। तो वैसे ये इफ एल्स का लॉजिक बना हुआ है, इस इफ को बस चला दो,
कुछ करना नहीं है, ऐसी एल्स में भी ये पास लिखा हो सकता है। ऊपर कहाँ लिखेंगे, कोड के ऊपर लिख के करोगे क्या, मतलब किसको पास कराओगे भाई, ये पास किसको कराओगे, सेल को, ये सेल, ये जो सेल है इसको पास कराओगे, ये पास लिखने का कोई यहाँ ऊपर फायदा नहीं है, लिख सकते हो लिखने से, लेकिन कुछ अचीव नहीं होगा ना, ये लीजिए, है क्या समझे। लॉजिक बनाना हो लेकिन रन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम पास ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी कई बार हम कोड लिखते लिखते हम, क्योंकि हमें सोचना होता है कि कोडिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग, आप कभी भी इंटरव्यूअर आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा कि भाई तुरंत आंसर दो, कोड कर रहे हो, क्योंकि कोड में चाहिए फ्रेश माइंड, एकदम सोचना पड़ता है, इसमें रटने से काम नहीं चलता इसमें, राइट। और सोचने के लिए आपको चाहिए फ्रेश माइंड, और फ्रेश माइंड में प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको बिंदास सोच के सोचना है कि क्या सोचना है। ठीक है, सोच के सोचना है कि क्या सोचना है, राइट। चलिए ठीक है, तो इफ एल्स का यूज देख के आपको लगा कोडिंग पे प्रॉपर काम हो रहा है, फोर लूप आएगा तो प्रॉपर कोडिंग पे काम स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप कोडिंग के टच पे आ चुके हो, ठीक है। कल नहीं होगी, मंडे को होगी 12 से 1, ठीक है। 12 से 1 में हम लूप स्टार्ट करेंगे, राइट। किस चीज का, 12 से 1 ही होगी, इनकेस अगर चेंजेस होगा तो ड्रॉप करूंगा। क्यों भाई, कुछ कुछ मतलब कुछ पी के सोते हो क्या, बताना पड़ेगा। अच्छा, आज कितनी तारीख है, अभी 4 से 5 एक्सेल तो नहीं है ना, ठीक, अभी कहीं जाना तो नहीं है आपको, नहीं जाना, फोर लूप आज ही स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, बताओ, नहीं मतलब आपको तो कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि फिर जो दूसरा बैच है ना, मैं दोनों का टॉपिक बराबर ले आता हूँ, उसमें फोर लूप हो चुका है स्टार्ट, आपके में कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। उससे पहले ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, बस आधा ही घंटा रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। फोर लूप, ठीक है। जब हम लूप की बात करते हैं तो पाइथन में हमारे दो तरीके के लूप होते हैं, एक एक होता है हमारा फोर लूप और एक होता है हमारा वाइल लूप, हाँ, फोर लूप और वाइल लूप, ठीक है, ये दो ही तरीके के लूप हैं। एक तीसरा लूप भी बोला जाता है, लेकिन उन जनरली उसको तीसरा नाम देते नहीं है, लेकिन फिर भी बोल दिया जाता है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कितने तरीके के लूप है, बस दो तरीके के, एक तो फोर लूप और एक वाइल लूप आपका, ठीक है। तो इफ एल्स को हम बोलते थे कंडीशनल प्रोग्रामिंग, क्या बोलते थे, और लूप्स को हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल, की एक्चुअल जो फ्लो है कोड का, उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई काम एक बार हो रहा है, उसे अगर हमें 1000 बार कराना है तो हम लूप चला के वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का, हाँ, इसलिए उसी के अंदर इफ एल्स के थ्रू मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन, कंट्रोल को फ्लो को कंट्रोल करना, कितने भी टाइम्स रन करना और इनफाइनाइट टाइम्स रन करना, ये सारा कंट्रोल हमारे पास है। तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग एंड फ्लो कंट्रोल मिलके पाइथन का एक इंटरमीडिएट लेवल बन जाता है, जहां से इसके आगे का जो टॉपिक होता है वो एडवांस होता है। फिर फोर लूप पे ही, मतलब लूप लूप पे ही पूरा लूप 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 हो जाता है। कहने का मतलब है वो एक अलग बात थी, जस्ट किडिंग, हाँ,
लूप का टॉपिक जो है वो हमारा 4 से 5 क्लास चलता है अकेला। ठीक है, लंबा टॉपिक है काफी लूप का। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लूप में ही सीखेंगे आप, ऑलमोस्ट सारी चीजें लूप में सीखेंगे, एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट कोडिंग पार्ट होता है, राइट। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको फॉर लूप का पहले एग्जांपल देता हूं। तो हमारी कुछ क्लासेस रहेंगी फॉर लूप पे एंड कुछ क्लासेस रहेंगी व्हाइल लूप पे। फॉर आई इन, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मुझे कोई काम 5 बार करना है, तो यहाँ पर मैं फॉर आई इन रेंज लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट में बोल सकता हूँ हेलो पाइथन। ठीक है ना। बेसिक एक स्टार्टिंग था, एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, राइट। रेंज फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये पहले सिखा रखा है मैंने। ठीक है, अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या कहता है, जैसे इफ एल्स का सिंटेक्स पढ़ा था ना, क्या चीज क्यों लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, वैसे ही फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है हमारा। जब आप फोर लिखते हैं, फोर के बगल में कोई भी आई जे के एल एम एन ओ पी ए बी सी डी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या एक्स वाई जेड टेक विद्या, आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी बोतल ढक्कन वॉलेट, जो आपको मन कर रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसको हम बोलते हैं टेम्पररी वेरिएबल। क्या बोलते हैं? टेम्पररी वेरिएबल। हाँ, वो टेम्पररी वेरिएबल है। उसी को एक्चुअली में, ये तो टेम्पररी वेरिएबल शॉर्टकट है, टेम्पररी नेम है। एक्चुअल में उसे आइट्रेटर बोला जाता है। हाँ, आइट्रेटर, वो टेम्पररी वेरिएबल भी होता है और वो एक आइट्रेटर भी होता है। उसके बाद हमेशा इन लगता है। क्या लगता है? हमेशा इन लगता है, कंपलसरी है। ठीक है, अपने पोजीशन फिक्स है उनकी। एंड इसके बाद, इनके बाद वो कोई भी डेटा टाइप, वो कोई भी डेटा टाइप जो एक से ज्यादा स्टोर हो सकता है, जैसे कोई भी डेटा टाइप जिसमें इंडेक्सिंग सपोर्ट होती है, हाँ, या जिसमें एलिमेंट चेंज वेंज हो जाते हैं, लिस्ट, सेट में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग में। ठीक है, इंडेक्स, ये स्ट्रिंग चेंज नहीं होता लेकिन इंडेक्सिंग तो सपोर्ट होती है। और सोचिए, याद नहीं आ रहा होगा आप लोग को, फ्रोजन सेट होता है। और सोचिए, याद नहीं आ रहा होगा, टपल है। और सोचिए, कुछ याद आ रहा है? कल ही तो सीखा था भाई। हाँ, रेंज तो करेगा ही ना, इसलिए रेंज भी आएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, और उसके बाद होता है हमारा ये कोड ब्लॉक। जैसे इफ एल्स का कोड ब्लॉक था ना, ऐसे ये मेरा होता है इसका कोड ब्लॉक। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कोई डाउट? ओके। कोड ब्लॉक में कोड, कोड कुछ भी हो सकता है। कोड कोई फिक्स नहीं है, 1 लाइन का, 10 लाइन का, 1000 लाइन का, 10,000 लाइन का, वो कितना भी बड़ा कोड हो सकता है। इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स के अंदर लूप हो सकता है, लूप के अंदर इफ एल्स हो सकता है, फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप हो सकता है, व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप हो सकता है, लूप के अंदर लूप हो सकता है, लूप लूप हो सकता है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। चलिए, एक मैं यहाँ पर डेटा टाइप लेता हूँ भाई, लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करना चाहता हूँ। मोहन, करण, अजय, रवि, लाल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब मैंने आपको बोला कि कोई भी एक आइट्रेटर लिखा जाता है, आई, क्योंकि आइट्रेटर वो वर्ड है, इसलिए उसका पहला वर्ड उठा लिया जाता है और वो क्या बन जाता है? आई। ठीक है, आइट्रेटर का आई। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए, मैंने राहुल लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, फॉर राहुल इन स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बगल में इनके बाद क्या आना चाहिए, कोई इनमें से डेटा टाइप आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ये पूरा ना लिख करके, लिस्ट इसको स्टोर करके मैंने इसी को कॉल कर लिया, बात बराबर है। ठीक है, अब आइट्रेट करने का मतलब क्या होता है? आइट्रेट करने का मतलब होता है एक एक एलिमेंट को पिक करना। जैसे मैं, आप, ये बैग है, मैं बोल रहा हूँ इस बैग में बहुत सारे बुक है, उन्हें आइट्रेट करो, मतलब एक एक बुक पिक करो। कोई डाउट? आप बैग ओपन किया, एक बुक आपने पिक किया, फिर बैग में गए, फिर दूसरा बुक पिक किया, तीसरा बुक पिक किया, चौथा बुक पिक किया। कब तक करते रहोगे? जब तक वो लास्ट बुक बाहर ना आ जाए या जो खाली ना हो जाए। खाली के बाद भी कुछ पिक करते रहोगे, कुछ है ही नहीं पिक करने के लिए। तो ऐसे ही फोर लूप की चलने की एक अपनी लिमिट होती है, वो लास्ट तक, हमेशा वो एलिमेंट के लास्ट तक चलता है। इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है?
0 1 2 नहीं, टोटल एलिमेंट कितने, इंडेक्स नहीं पूछ रहा, 5 एलिमेंट है, तो ये फोर लूप कितनी बार तक चल सकता है, बस 5 बार तक चल सकता है, कोई डाउट तो नहीं। अब वो एक एक करके जो आप बुक पिक कर रहे हो, तो वो बुक पिक करने का काम यहाँ पर आइटरेटर करेगा। उस आइटरेटर का अभी हमने क्या नाम दे रखा है, राहुल नाम दे रखा है। तो राहुल ने पहली बार इस लिस्ट में से क्या पिक किया होगा, मोहन को पिक किया होगा, और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे एलिमेंट पिक ना कर ले। दूसरी बार किसे पिक किया होगा, करण, तीसरी बार अजय, चौथी बार रवि, पांचवी बार लाल। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि भला राहुल ने पिक क्या किया है, जरा मुझे दिखा दो। तो देखो एक एक एलिमेंट उसने लिस्ट के सारे दिखा दिए मुझे। हाँ एक साथ नहीं, फिर गलती कर दी, एक एक करके नहीं करता ना कंबाइन, एक एक पिक कर रहा है, सेपरेट रिजल्ट है, ठीक है। पुराना रिजल्ट और नए रिजल्ट में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो, तभी तो लूप है, ठीक है। अब इतना तो मैं समझ गया कि ये एक एक करके पिक कर रहा है। विपिन ये वेरीफाई कैसे होगा कि ये एक एक करके पिक कर रहा है? एक मेरे पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है टाइम मॉड्यूल। क्या नाम है, टाइम मॉड्यूल। इस टाइम मॉड्यूल के अंदर में एक फंक्शन है, उसका नाम है स्लीप फंक्शन। क्या है, हाँ स्लीप, स्लीप मतलब सो जाता है। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड, इसका मतलब क्या होगा, वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा कोड। नहीं, एक एक सेकंड करके उठाएगा नहीं, 1 सेकंड के लिए रुकेगा कोड। आपने बोला पहली बार राहुल को चलाओ, पहली बार में राहुल में क्या होगा, मोहन, मोहन के बाद अगला कोड क्या कहता है, रुक जाओ। तो राहुल जो भी हो उसके अंदर आंसर होगा, वो एक बार प्रिंट होगा, फिर 1 सेकंड के लिए कोड रुकेगा, फिर अगली बार लूप चलेगा। हाँ एक एक सेकंड रुक रुक के चलेगा। 3 तो लंबा हो जाएगा, पहले एक वाला देख लेते हैं। मोहन, करण, अजय, रवि और लाल। भाई 60 सेकंड लिखोगे, वेट करते रहोगे ऐसे, फिर तो 60 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर जैसे 4 सेकंड लिखता हूँ, तो मोहन लिखा 4 सेकंड वेट करेगा, इसीलिए ये फ्लो कंट्रोल है। फ्लो को हम क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। 4 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लूप में ज्यादातर यूज होता है। ये रवि आया, अब 4 सेकंड बाद लाल आएगा, है कि नहीं है, कोई डाउट। फ्लो को कंट्रोल करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। नहीं, इसके आगे ध्यान रखना, इसके आगे कभी भी दूसरा डेटा टाइप नहीं आएगा, हमेशा एक आएगा। दूसरे का मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दूसरा कैसे आता है, किस तरीके से आता है, अभी एक आएगा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगर रेंज लिखना है तो स्टूडेंट हटा देना होगा, फिर रेंज ही लिखना पड़ेगा। मुझे ये पता लग गया कि भाई इस आई के अंदर में क्या है भाई, एक एक स्टूडेंट है। तो क्या संदीप मैं यहाँ पर आई ना लिख करके मैं STUDENT ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट उठाओ और उन सारे स्टूडेंट को एक एक करके प्रिंट करो। क्या ये बात कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं। और मुझे पता है विपिन की स्टूडेंट एक अपने आप में स्ट्रिंग है, इसके अंदर से जो आंसर आ रहा है वो क्या अपने आप में एक स्ट्रिंग है। अगर वो एक स्ट्रिंग है तो क्या उसे मैं अपर नहीं कर सकता, तो सारे कैपिटल हो गए कि नहीं हो गए। जबकि मेरे पास पुराने जो स्टूडेंट्स थे वो सारे लोअर केस थे। भाई कहाँ कैपिटलाइज कहाँ थे, हाँ कैपिटलाइज थे, सही कह रहा हूँ, सारे कैपिटलाइज थे, क्योंकि एक एक क्या है, कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल था। लेकिन अब जो मेरा प्रिंट हो रहा है वो सब क्या है, अब सारे अपर केस वाले हैं मेरे। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन। क्या मैंने अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर लिया, कोई कंफ्यूजन नो। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मुझे एक नया लिस्ट दो, ये जो स्टूडेंट नाम से है ना, ये स्टूडेंट नाम से लिस्ट है, एक नया लिस्ट दो जिसमें इसी स्टूडेंट का अपर वर्जन भरा हुआ हो। हाँ ध्यान से देखना, यहां पर ऐसा हो आंसर, मतलब जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। हाँ मतलब एक दूसरा लिस्ट है और कुछ इस तरीके से आंसर दिखे, तो मैं क्या करूंगा, नहीं देखिए सबसे पहले तो एक आपको एक लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट लेना पड़ेगा। किस नाम से, एम्प्टी नाम से। आप बोलोगे कि फॉर आई इन स्टूडेंट्स में जाओ, किस में जाओ, और आई यानी एक एक मेरा है, मैं कह रहा हूं आई का अपर,
अपर प्रिंट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मुझे प्रिंट नहीं करना, ये डेटा क्या है एक मेरा एम्प्टी लिस्ट, और अगर मुझे किसी लिस्ट में कुछ ऐड कराना तो अपेंड मेथड यूज कर सकता हूं, कैसे या नो। मैं कह रहा हूं इस डेटा के अंदर, डेटा जो कि एक लिस्ट है, अपेंड कर लेना किसको, आई के अपर पार्ट को, आई के अपर वर्जन को। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जैसे ही इस कोड को रन किया, भले ही डेटा एम्प्टी दिख रहा है लेकिन अब वो एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि हमने अपेंड करा दिया है, राइट। ये रहा मेरे पास एक्चुअल लिस्ट। हाँ ये सब अब यूज होता रहेगा, ये सब 47 48 जितने भी है ना, 50 51, ये सब यूज होंगे। हाँ कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लूप में। कोई डाउट तो नहीं। यानी कि मेरा एक्चुअल कोड ये था और मेरा फाइनल मुझे ऐसा चाहिए था, तो मेरा आंसर आया कि नहीं आया, कोई डाउट। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है कि एक आपके पास लिस्ट है, क्या मैं लिस्ट बनाने का मेरा शॉर्टकट ये हो सकता है, ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ABCDEFGH हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, क्या मैं संदीप में ये बोल सकता हूं ओला, उबर, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, ऐसे बोल सकता हूं डॉट स्प्लिट, ये क्या आंसर आएगा। हाँ? एक लिस्ट आ जाएगा भाई, सब भूल के बैठे हो, रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आने वाला है आगे। स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग को ब्रेक करके लिस्ट बना देता है, याद होगा आप लोग को, बहुत पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट बन गया मेरा, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं डायरेक्ट स्प्लिट ना करके, तो इस तरीके से आ जाएंगे मेरे पास सारे, है कि नहीं है। मैं यहां पर कह रहा हूं मेरा ए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ कोड है, ठीक है, लेकिन ए बस ऐसा ही था, एक्चुअल ए को थोड़ी ना बदलूंगा मैं भाई, एक्चुअल ए तो मेरा ऐसा था। मेरे को एक बी नाम से लिस्ट चाहिए, उसके अंदर में @ओला लिखा हो, @उबर लिखा हो, @मेटा लिखा हो, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ऐसा अचीव करना है लूप चला के, सोचिए क्या कर सकते हैं। है? नहीं। अंदाजा मारने से, देखो मैं एक चीज बता दूं, अंदाजा मारने से कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है, अंदाजा मत लगाओ, एक्चुअल बताओ। नहीं, अभी मैंने सिखाया ना, अपेंड करा लेंगे, बी भूल गए, अभी अभी तो बताया था, बी नाम से एक लिस्ट बना लेंगे, बोलेंगे ए में जाओ और बी के अंदर क्या करो, अपेंड करो, किसे, आई को, और आई के किसको करो, अपर वर्जन को करो, और बी को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, ये करेक्ट करते हैं। ए को हमें बदलना भी तो है, अब जो मेरा नया ए है वो पुराना ए का अगर मैं स्प्लिट करा दूं, क्या करा दूं, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, राइट। कोई कंफ्यूजन, नो। तो मेरे पास बी आ चुका है, लेकिन सवाल ये था, मुझे तो ऐसा आंसर चाहिए था ना भाई। आप मुझे एक बात बताओ विपिन, आई एक मेरा स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में अगर मैं कुछ कॉन्केट करना चाहूं तो क्या मैं नॉर्मली प्लस करके कॉन्केट नहीं कर सकता हूँ, तो वो ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से। अ, इन दोनों को एक कोड बना लो, ये रहा। नहीं कैपिटल में कहाँ कन्वर्ट किया, कैपिटल तो हम करवा रहे हैं आई डॉट अपर से। आया कि नहीं आया, हाँ हाँ, बी के अंदर आया कि नहीं आया ऐसा आंसर, यही चाहिए था, क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा ही था,
कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब हम ईच डेटा टाइप को आइटरेट करके चेक करेंगे, ठीक है, कि कौन सा आइटरेट होता है, कौन सा आइटरेट नहीं होता है। तो कौन सा आइटरेट होता है, नहीं होता है, नो। इंटीजर नहीं हो सकता, हाँ, अच्छा, फ्लोट नहीं होता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्लियर है, इंटीजर नहीं होता, फ्लोट नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, नन, आइटरेट नहीं होता। जो बदल नहीं सकता वो आइटरेट भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। क्या इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स बदल सकते हैं? नहीं। फ्रोजन सेट हो सकता है, वो एक से ज्यादा है, जिसकी इंडेक्सिंग हो जो एक से ज्यादा हो, ये भी ध्यान रखना है, हाँ, ये भी तो कंस्ट्रेंट है, हाँ, तो वो तो सारे होते हैं ना आइटरेट। यहाँ पर हम तो ये लिख रहे हैं ना, ये नहीं होते हैं, नो लिखा है हमने, ये नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं यस, जो होते हैं, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सेट हो गया। बुलियन एक वैल्यू है ना, बुलियन क्या है, वन, ट्रू क्या होता है, वन, फॉल्स क्या होता है, जीरो। जब इंटीजर नहीं हो सकते तो बुलियन कहाँ से हो जाएगा। सेट हो सकता है, फ्रोजन सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकते हैं, कोई डाउट? ठीक है, अब मैं एक एक करके आइटरेट करना सिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन इज ऑसम, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से क्या आइटरेट होगा, एक एक वर्ड या एक एक कैरेक्टर? एक एक वर्ड कैसे हो जाएगा, वर्ड तो पिक होता ही नहीं है, कैरेक्टर होगा। फॉर आई इन ए, अगर आप जैसे यहाँ पर बोलोगे आई, हाँ, स्पेस भी कैरेक्टर है, वर्ड नहीं है, कोई भी कैरेक्टर है, तो एक एक कैरेक्टर पिक हुआ कि नहीं हुआ? पहली बार में पी, दूसरे बार में वाई, तीसरे बार में ये वो, एक एक करके पिक हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं? वर्ड पी कैसे हो सकता है यार, तो गलत बोलने से बात थोड़ा ना बनेगा। आप मान लेते हैं आप दिल से इंडिया को सपोर्ट करते हो, लेकिन मुंह से पाकिस्तान निकल गया, तो मामला गड़बड़ है ना भाई। निकल क्या रहा है मुंह से वो मैटर करता है, दिल में क्या रखा है उसकी आजकल कोई वैल्यू नहीं है। दिल में रखी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं है, शब्दों में क्या है उसकी वैल्यू है? हाँ, हाँ, जुबान पे क्या है, इसीलिए बोलते हैं, बोलो जुबान। नहीं भाई, मैंने तो बस बोलो जुबान बोला। तो ये PYTHON पाइथन इज ऑसम में एक एक कैरेक्टर पिक हो रहा है मेरा, कोई डाउट? टाइम डॉट स्लिप से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक एक ही हो रहा है ना, ये मैं हर एक में बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए एक एक करके ये आपका वर्क करेगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? लूप अगर बहुत लंबा चल जाए तो यहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, ऐसे ये रोक सकते हैं, तो पीछे पीछे एक एरर आ जाएगा, कीबोर्ड इंटरप्ट, मतलब आपने जानबूझ के रोक दिया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, सो इस तरीके से मेरा स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब एक देखिए, प्रिंट के अंदर में ध्यान से देखना, प्रिंट के अंदर में एक खासियत है, उसका नाम है एंड आर्ग्यूमेंट। क्या नाम है इसका? एंड आर्ग्यूमेंट। अगर आप नॉर्मली प्रिंट करते हैं तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाता है, एक मिनट, क्या ये ऐसे प्रिंट हो जाता है, कोई डाउट तो नहीं? नो। इसके अंदर एक खासियत है, उसका नाम है एंड। एंड का मतलब होता है कि अगले रिजल्ट को अगले लाइन में दिखाना, यही काम होता है एंड का, अगले रिजल्ट को अगले लाइन में दिखाना। एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर मुझे अगले रिजल्ट को अगले लाइन में नहीं दिखाना है तो मैं स्लैश एन को हटा सकता हूं, तो अगला रिजल्ट भी ऊपर वाले लाइन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जैसे नीचे जाना, वो सेम दिख रहा है, वो सेम नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, सेम नहीं है। देखिए PYTHON एक एक करके पिक हो रहा है, वो सेम नहीं है, वो दिख रहा है सेम है लेकिन वो सेम नहीं है, ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? एंड स्लैश एन नीचे ले जा रहा था, स्लैश एन को हटा दिया तो वो बगल में ही शो होगा सारा, कोई डाउट तो नहीं? अगर आप कुछ और शो करना चाहते हैं तो स्टार शो कर दीजिए, तो देखिए P के बाद स्टार, Y के बाद स्टार, T के बाद स्टार, H के बाद, हाँ, स्लैश एन के लिए न्यू लाइन होता है, इसलिए अगल बगल आ रहा है कि नहीं है? आप डॉट शो करना चाहते हैं और टाइम डॉट स्लिप की वैल्यू फास्ट कर दीजिए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? आप यहाँ पर स्लैश एन कर देंगे तो वापिस से नीचे भाग जाएगा,
है कि नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, अब समझ में आ रहा है। और कुछ भी नहीं रखना है, इसीलिए हमने ये ब्लैंक रखा था इसे। कोई डाउट तो नहीं? ब्लैंक रखने के लिए ऐसे नहीं रख सकते, ये एरर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर एंड की नन कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट फिर वही रहेगा, इसलिए इसे रखना इसके बेसिस पे ही है। हाँ आर्ग्यूमेंट है, इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन ये प्रिंट खुद है, कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? प्रिंट में आप चेक करोगे तो एक आर्गुमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 आर्गुमेंट है इसमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब इनका यूज आते रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें भाई? नो। तो हमने लिस्ट आइटरेट करना देख लिया, स्ट्रिंग आइटरेट करना देख लिया, अब ऐसे ही हम देखते हैं डिक्शनरी आइटरेट करना। विपिन समझ में आ रहा है? नेम नाम से की है और अजय उसका वैल्यू है। क्लास नाम से की है एंड 12 उसका क्लास है। एज नाम से की है, 23 उसका एज है। एड्रेस नाम से की है, नोएडा उसका वैल्यू है। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। कोई नहीं, मोई मोई लिख देते हैं, इसकी हॉबी क्या है, ठीक है। कोई डाउट? ए ये है मेरा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखना, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर डिक्शनरी को लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं तो क्या निकलता है? हाँ अरे कीज पिक होता है, सारे कीज पिक होते हैं, स्ट्रिंग नहीं निकलता भाई, लिस्ट ही निकलता है, लेकिन कीज होता है, ठीक है। सिंगल सिंगल कैसे निकल जाते हैं भाई? अगर मैं ध्यान से देखो, अंदाजा मारते हो खाली, है अंदाजा मारने से कुछ नहीं होता है। हाँ अरे तो ये बोलो ना कि कीज का लिस्ट बन के बाहर आएगा, घुमा फिरा के आंसर नहीं इंटरव्यूअर एक्सेप्ट करेगा, ध्यान रखना। वो समझ लेगा अंदाजा मार रहा है ये, ठीक है, मेरा मोह मोह करना चाह रहा है ये। डायरेक्ट आंसर दिया करो, ठीक है। हाँ किसका लिस्ट आएगा? कीज का लिस्ट आएगा, ये लिस्ट आया कीज का। तो यानी कि जब मैं डिक्शनरी को लिस्ट में टाइपकास्ट करता हूँ कीज का लिस्ट आता है। सेम एज इट इज जब मैं फॉर लूप भी चलाऊं ए के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, तो कीज ही पिक होते हैं, वैल्यूज पिक नहीं होता बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कीज पिक होते हैं, वैल्यू पिक नहीं होता। क्या ए में ए के वैल्यू पिक हो रहे हैं? क्या पिक हो रहा है? बस उसके कीज पिक हो रहे हैं। कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अगर वैल्यूज भी चाहिए तो उसके इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये 5 जादुई पिटारे हैं, और इन 5 जादुई पिटारों को अगर बंद रखोगे तो कुछ फायदा नहीं है। डिक्शनरी में क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ है ना। अगर डिक्शनरी के खाली वैल्यूज देखना तो उसके लिए कौन सा है फंक्शन? कौन याद दिलाएगा ये है? फिर अगर मैं ए ना रन करूं, अगर मैं ए डॉट वैल्यूज बोल दूं, तो क्या बोल दूं? वैल्यूज बोल दूं तो क्या क्या आंसर आएगा? खाली दोनों के लिए क्या है हमारे पास? सेट डिफॉल्ट, सेट में जा रहे हैं, आइटम्स है, ठीक है। अंदाजा मार रहे हो, मुझे पता है, अगर याद होता तो डायरेक्ट बोलते। फॉर जे इन, अगर याद होता तो डायरेक्ट बोलते, अंदाजा सेट डिफॉल्ट में कहाँ घूम रहे थे फिर? सेट वाले में कहाँ घुस गए थे फिर भाई? सेट डिफॉल्ट है, पूरा व्यू नहीं आ रहा है। चलिए इधर से, मुझे यहाँ से पूरा दिख रहा है, आपको उधर से नहीं दिख रहा है। चलिए इधर देखिए, आप यहाँ से अगर मैंने जानबूझ के जे लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर जे इन ए डॉट आइटम्स, तो जे क्या है अपने आप में? कीवर्ड वैल्यू है ना पूरा, है कि नहीं है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए मेरा डिक्शनरी है और मैं ए ऑफ हॉबी लिखता हूं तो मेरा क्या आंसर आता था? अरे मोई मोई नहीं भाई, वैल्यूज आता था। मोई मोई तो ठीक है, वैल्यूज आता था।
मैं पूछ रहा हूँ क्या आता था, मैंने ये नहीं पूछा क्या आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज आता था, राइट, वैल्यू आता था, नॉट वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे ही आप सोचिए, फॉर आई इन ए, आई क्या है, सारे कीज हैं। अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई कर दूं तो ए के अंदर हर बार क्या जा रहा है, कीज। ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कहां जा रहा है, ए के अंदर कीज जा रहे हैं हर बार। और ए के अंदर पहली बार कीज क्या गया, नेम। तो ए के अंदर जब भी कीज जाता है, किसी भी डिक्शनरी में कीज जाता है, तो क्या रिटर्न करता है, वैल्यूज। तो इस तरीके से भी मैं रन करूंगा तो मेरे पास भी क्या आएगा, वैल्यूज आएगा। हाँ, ठीक है। कोई कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का। ए के अंदर हर बार आई जा रहा है यानी कि की जा रहा है, और हर बार ए ऑफ की क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। अब मैं कह रहा हूं मुझे ना की भी बताओ क्या था, आई कॉमा ए ऑफ आई। हाँ हाँ, ए ऑफ आई, ये रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। ए ऑफ आई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आई की रिटर्न कर रहा है। हाँ, ए हमारा तो डिक्शनरी है खुद, डिक्शनरी के अंदर जब भी की जाता है तो वैल्यू देता है उसका। ये कॉन्सेप्ट है ना बेसिक हमारा। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, ऐसे बोल सकता हूँ, हैं? हाँ मतलब सेम ही है, बस ये अलग तरीके से एलोबरेट करने के लिए लिखा है कि की जब नेम है तो वैल्यू क्या है, एंड हटा दो। की जब नेम है तो वैल्यू क्या है, अजय। की जब क्लास है तो वैल्यू क्या है। ये समझने के लिए है बस, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? नो, पक्का, ठीक है। हमने डिक्शनरी आइटरेट कर लिया, लिस्ट आइटरेट कर लिया, स्ट्रिंग आइटरेट कर लिया, तीनों कर लिए ना भाई। टपल, टपल है, फिर आपका ये सेट और फ्रोजन सेट लास्ट है फिर, ठीक है भाई। जैसे मेरा लिस्ट आइटरेट होता है वैसे ही मेरा सेम टपल आइटरेट होता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, सेम आइटरेट होता है, कोई कंफ्यूजन? अगर ए के अंदर टपल में मेरे इस तरीके से हो, और कुछ भी नाम हो सकता है, रेडी रहना है हर एक चीज के लिए, जावा, पाइथन और मैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। वो चिपक गए, स्पेस दे देंगे तो थोड़ा अलग होके आ जाएगा। वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ऐसे ही लास्ट है हमारा सेट, सेकंड लास्ट। हाँ, नहीं, सेट में क्या है कि एलिमेंट आगे पीछे बदल जाते हैं, है ना। तो जब मैं लूप भी चलाऊंगा तो पोजीशन आगे पीछे नहीं, हर बार चेंज नहीं होगी, एक ही बार। हाँ, लेकिन मैंने ना यहाँ पर गलती से ए कर दिया, तो अब बताओ क्या होगा। जे नहीं लिखा है, फॉर जे इन ए, मैंने प्रिंट जे की बजाय प्रिंट ए लिख दिया। ये एरर नहीं है, मुझे आंसर क्या आएगा, मैं ये बस पूछ रहा हूँ। अरे भाई पूरा बताओ, आधा अधूरा जवाब देते हो। लिखा तो बहुत कुछ हुआ है, यहाँ 4 लाइन लिखा हुआ है। 4 लाइन में कहा है? क्या आएगा, कितनी बार आएगा?
हाँ, यहीं पे तो फंस गया मामला। ये लूप कितनी बार चलेगा? जितने उसमें यूनिक एलिमेंट है। यस या नो? मैं कह रहा हूं कि हर बार यूनिक एलिमेंट जितने हैं, इस बार जे मत प्रिंट करो, मतलब उनके एलिमेंट मत प्रिंट करो, मुझे पूरा ए प्रिंट करो उतनी ही टाइम्स जितनी बार लूप चलना था। पहली बार लूप चला, पहली बार क्या गया जे के पास? 1 गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ जे मत प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? ए। तो ए क्या है अपने आप में? पूरा सेट, तो उसने सेट प्रिंट कर दिया। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये बस सेट में एक एग्जांपल बताया मैंने। जैसे कि आपका पर्टिकुलरली ये जो ए है, ए में आपका कितने एलिमेंट हैं? 4 5 जितने भी हटाओ, इग्नोर करो, 7 8 है मान लेते हैं। तो ये लूप कितनी बार चलना था? 8 बार। आप कह रहे हैं इस बार मैं एक एक एलिमेंट नहीं पिक कर रहा हूँ, एक एक एलिमेंट का आंसर किस पे है? जे के पास। मैं कह रहा हूँ हर बार ए को प्रिंट करो, और ए क्या है? कंप्लीट सेट। तो 8 बार क्या प्रिंट होगा मेरा? कंप्लीट सेट। ये कितने आंसर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे क्या प्रिंट हो रहा है 8 बार? अगर जे कर देंगे तो एक एक एलिमेंट इनका प्रिंट होगा। सब पे हो सकता है भाई, वो बस मैंने एग्जांपल बता दिया, इसमें मन कर रहा था तो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? सब पे, हाँ, ये सब पे एक ही चीज एप्लीकेबल है। अगर मान लेते ये मेरा लिस्ट होता, मैं लिस्ट इस बार मैं सिंबल नहीं बदल रहा हूँ, इस बार मैं लिस्ट से टाइप कास्ट करा रहा हूँ, तो देखिए मेरा लिस्ट उतनी बार हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे ये बताएगा विपिन। बताइए कोड क्या कर रहा है? हाँ, क्यों? हाँ, रैंडम डॉट रैंडेंट क्या कर रहा है? रैंडम नंबर दे रहा है, ध्यान से समझना इस कोड को। ये इतना पोर्शन ऑफ कोड क्या कर रहा है? एक रैंडम नंबर दे रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ए, एक 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 रैंडम नंबर दे रहा है, और जब भी मैं ए ऑफ रैंडम नंबर लिखता हूं, ध्यान से देखना, अगर ए के बगल में मैं कोई भी लिस्ट लगाऊं, कोई भी 0 से लेकर के लेंथ तक, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, लेंथ ऑफ ए क्या है मेरा? जैसे लेंथ ऑफ ए है मेरा ठीक है, इसमें मुझे एक माइनस करना पड़ेगा, हाँ, इस तरीके से, क्योंकि लेंथ बार बार अगर लेंथ आंसर आ जा रहा है, तो लेंथ मतलब होता है लास्ट एलिमेंट से एक ज्यादा, तो एक ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं एक हमेशा कम रखना, ठीक है। तो ये कोड मुझे क्या कर रहा है? इस लिस्ट में से एक रैंडम एलिमेंट दे रहा है मुझे, क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं इस कोड को यहाँ पर प्लान कर लो, और अब मुझे ना एक रैंडम एलिमेंट दिया है इसमें, देखिए ये हर बार बदलता रहेगा। सेट नहीं, ये ए का आंसर, हाँ, ये ए का आंसर अपने आप बदलेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फ्रोजन सेट वैसा ही है जैसे सेट मेरा एक एक एलिमेंट पिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास को करते हैं डन।